हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेस ले रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम जो है इससे पहले जो पिछली क्लास थी हमने पढ़ा था कि 1.1 के पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स थे सारे पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखिए राइट गिवन नंबर्स इन देयर मल्टीपल्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब दिए गए नंबर्स को क्या करना है बेटा, इनके प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंडों के मल्टीपल मतलब गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। समझ गए। चलो बेटा देखो, देखते हैं इसको। देखिए बेटा फर्स्ट वाला लेते हैं 140। कितना है 140। तो 140 के फैक्टर्स करते हैं बेटा। फैक्टर्स करोगे तो 140 डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 40। इधर चेक करेंगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 35। फिर डिवाइड करोगे 5 से तो 5 7 जा 35। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब इसको फैक्टर्स को इसके मल्टीपल फॉर्म में लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो कितना आया बेटा 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। इस तरह से हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से फैक्टर्स बेटा, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितना है 156। 156 के बनाते हैं बेटा। 156 को करोगे तो 156। इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 7 जा 14 हो जाएगा। 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा। और 2 9 जा 18 हो जाएगा। और 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा। और 13 1 जा हो जाएगा 13। इसको भी इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं बेटा। देखिए 156 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 13 हो गया है। अब इसको इसके पावर फॉर्म में लिख देते हैं। तो 2 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर कितनी है 1 और 13 की पावर कितनी है 1। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए बेटा। नेक्स्ट कितना है 3825। इसको करते बेटा 3825। डिवाइड करोगे, चेक कर लीजिए बेटा एक बार, इन सब का सम करके चेक करो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 8 11 हो गया। 11 और 2 कितना हो गया 13। 13 और 5 ऐड करोगे तो हो गया 18। 18 को डिवाइड करोगे किससे 3 से। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। 3 2 जा हो जाएगा 6। उसके बाद 2 बचा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 हो गया। फिर वापस से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12 हो गया। 3 2 जा 6 हो गया। 3 5 जा हो गया 15। अब डिवाइड करेंगे बेटा इसको 5 के साथ। 5 8 जा 40। ओके, और 5 5 जा 25। आगे कीजिए। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा इधर कर लेते हैं बेटा इसको। कितना आया 85 आया। 85 को फिर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 85 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 से डिवाइड किया कितना आया 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। ओके, अब इसको एक प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 8 2 5 इक्वल कितना है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। पावर फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। तो इस तरह से हम इसको भी इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा चलो नेक्स्ट डिजिट देखो बेटा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 5005। इसको फैक्टर्स कर लेते हैं 5005। चलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1001। नेक्स्ट किससे डिवाइड करेंगे बेटा, ये डिवाइड होगा 7 से।
7 1 जा 7, कितना बचा 2, तो 7 कितना हो गया 7 2 जा हो गया, सॉरी कितना बचा बेटा 3, तो 7 4 जा 28, कितना बचा 2 बच गया, तो 7 3 जा 21। ओके चलिए अब वापस से जो है ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। फैक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं इसको बेटा, देखिए 5 0 5 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो इसको सिमिलर इसी फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर कैसी है 1 ही है, तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते बेटा, ये है हमारा 7 4 2 9। ओके इसको करते बेटा, देखो इसको डिवाइड करेंगे, ये कंटिन्यू डायरेक्टली डिवाइड बेटा 1 से भी 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, इसका सम करके चेक करते हैं तो 5 से नहीं हो रहा है, ना 7 से हो रहा है, ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है बेटा 17 से। 17 से डिवाइड करोगे तो 17 4 जा 68 हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये 17 3 जा 51 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये 17 7 जा 119, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे बेटा 19 से, तो 19 से डिवाइड करोगे तो 7 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, कितना बचा 5, तो 19 3 जा 27, तो कितना आंसर आ गया बेटा इसका, आ गया 17 7 4 2 9 इक्वल आ गया 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसको जो है 23 हो गया है, अब इसको करते हैं बेटा आगे, तो इसको वही सेम फॉर्म में लिख देंगे 7 4 2 9 इक्वल 17 की पावर 1 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1। इस तरह से किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ गए बेटा, ठीक है। चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो रीड करते हैं इसको, क्या रीड करते हैं बेटा, देखो फाइंड HCF एंड LCM ऑफ गिवन इंटीजर्स पेयर एंड वेरीफाई। क्या है बेटा, दिए गए जो पूर्णांक संख्याओं का युग्म है, मतलब इंटीजर्स का जो पेयर है उसका क्या करना है, उसके हमें क्या निकालने हैं HCF, और मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, और वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब ये दो नंबर दिए इनका प्रोडक्ट करना है, और HCF और LCM जो आएगा उसका भी मल्टीपल करके हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो बेटा सॉल्व करते हैं इसको, देखिए सॉल्व करते हैं, पहले दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था बेटा। पहले 26 के फैक्टर्स कीजिए, 26 के फैक्टर्स करेंगे हम तो कितने हो जाएंगे, देखो 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 से डिवाइड करोगे 13 1 जा 13। ओके सिमिलर 91 के निकाल लेते हैं, 91 के फैक्टर्स करोगे तो कितने आ जाएंगे, देखो डिवाइड किया बेटा कितने हो गया, इसको किससे डिवाइड कर, सॉरी 91 है ना, 91 है जो सीधा किससे डिवाइड हो रहा है 3 से हो रहा है, सॉरी 3 से नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, 9 1 जा 9 और 1, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। ओके चलिए अब इसको बेटा इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं कि 26 जो है वो कितना है बेटा 2 मल्टीप्लाई है 13, इसी तरह 91 कितना है बेटा 7 मल्टीप्लाई 13। ओके अब LCM निकालते हैं इसका, तो LCM कितना, सॉरी HCF पहले क्या निकालते हैं बेटा HCF, तो HCF मीन्स क्या होता है बेटा जो कॉमन डिजिट है, अब कॉमन देखो 13 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, तो HCF कितना हो जाएगा बेटा इसका 13 हो जाएगा, मतलब जो क्या है इसको मैसे भी कहते हैं, मैसे का मतलब क्या होता है बेटा महत्तम समापवर्तक, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, जो दोनों में क्या आ रही है, दोनों नंबर जिससे डिवाइड हो जाते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू HCF कहलाती है। अब निकालते हैं LCM, तो LCM का मीन्स क्या होता है जो कॉमन नंबर है वो एक बार लिखना है, जो नॉन कॉमन है वो पूरा लिखना है, मतलब कम्प्लीटली लिखना है। देखो 2 है बेटा इसमें है, 7 उधर है और 13 1 टाइम्स लिखना है। अब इसको सॉल्व करोगे 37 जा 91, 91 2 जा
182। इस तरह से इस नंबर का हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम भी आ जाएगा। ओके, चलिए बेटा अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई मीन्स सपोज ये हमारा डिजिट है हमारा ए, ये कौन सा है, बी। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल आना चाहिए HCF मल्टीप्लाई LCM। ओके, चलो देखो बेटा ए की वैल्यू कितनी है 26 है और बी की वैल्यू कितनी है 91 है। अब और नेक्स्ट इधर HCF कितना आया बेटा, हमारा HCF आया 13 और LCM कितना आया, LCM आया हमारा 182। ओके, अब इसको इक्वल वेरीफाई करना है तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो 26 बन जा 26 हो गया, ठीक है। चलो इसको एक बार करते हैं। 26 बन जा 26 का 6 कैरी किया 2, 26 9 जा 234, 234 में क्या ऐड करोगे बेटा, 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 236, सॉरी 34 में तो 230 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए बेटा सिमिलर इसको करते हैं। अब 13 2 जा इसको कर दे, 13 2 जा कितना हो गया 26 का 6 आ गया, कैरी किया हमने 2, 13 8 जा कितना होता है 13 8 जा होता है 13 5 जा 65, 104 कितना होता है 13 8 जा 104, 104 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 106, तो कैरी किया 2 और कितना हो गया 13 1 जा 13 और 13 में 10 ऐड किया तो 23, तो कितना आ गया बेटा 2366 इक्वल आ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया बेटा ए मल्टीप्लाई बी इक्वल HCF मल्टीप्लाई LCM जो है वो क्या हो गया वेरीफाई हो गया है, डन हो गया है। क्या हो गया बेटा पूरी तरह से वेरीफाई हो गया है। तो इस तरह से हमें किसी भी नंबर के LCM HCF निकाल सकते हैं, पेयर फॉर्म में दे रखा हो। केवल 2 नंबर्स दे हों तो ही हम इस तरह से ये फॉर्मूला जो है इसका यूज कर सकते हैं। विदाउट इस फॉर्मूले का अदर जो नंबर आएंगे 3 आ जाए 4 आ जाए उनमें इसका यूज ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए बेटा देखिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा 510 इसके फैक्टर्स अलग से निकाल लेते हैं और इसके फैक्टर्स अलग से निकाल लेते हैं। ओके, चलिए करते हैं सॉल्व बेटा। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 हो गया, आगे कितना बचा 1, तो 1 और 1 11, तो 2 5 जा हो गया 10 और 2 5 जा इधर भी हो गया 10। ओके, चलो नेक्स्ट देखो बेटा चेक कर लो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है। तो अब 3 से कर दो इसको डिवाइड, 7 सो 3 8 जा 24, 1 बचा 3 5 जा 15। अब करेंगे 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5 और 5 7 जा हो जाएगा 35। ओके, चलिए बेटा अब 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 1 जा 17। इसी तरह इसको 92 को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, कितना बचा 1, तो 2 6 जा 12, वापस 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23। अब इसको इसके पेयर फैक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं बेटा। 510 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, इसको भी लिखते हैं 92 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 23। ओके, अब इसका यहाँ से HCF और LCM निकालना है। तो HCF निकालोगे तो HCF मतलब हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन देखोगे इधर 2 इधर है 2 इधर है, इसके अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो मैक्सिमम कॉमन नंबर क्या है बेटा, इसमें मैक्सिमम कॉमन नंबर है 2, तो HCF आ जाएगा हमारा 2। समझ गए। इसी तरह से बेटा इसका हम निकालते हैं LCM इधर निकाल लेते हैं। देखिए बेटा LCM निकालोगे तो किसका निकालना है, दोनों नंबर का। तो जो कॉमन है वो 1 टाइम्स लिखोगे और फिर उसके बाद एक और 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद कितना है 17 है, उसके बाद कितना है 23 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। देखो 2 2 जा 4,
4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई करोगे कितना, 60 मल्टीप्लाई करना है बेटा 17, और 17 मल्टीप्लाई 23। ओके, एलसीएम निकालोगे और देखो 17 6 जा कितना होता है, कितना होता है बेटा 102, तो कितना आ जाएगा 1020 मल्टीप्लाई 23। अब जो आंसर आ जाए कितना आ जाएगा बेटा 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 कितना आ जाएगा 460, कितना आ जाएगा, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। समझ गए। अब इसको वेरीफाई कर देते हैं, जैसे पिछला किया था वैसे कि वैसे इसको क्या करना है बेटा वेरीफाई करना है। चलो इसको ए मान लेते हैं नंबर्स को और इसको एचसीएफ मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम। ओके चलिए बेटा कितना है 510 का मल्टीप्लाई 92 से करोगे और जो है 23460 का मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो भी सेम नंबर ही आएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बेटा, हम इस डिजिट को, इस नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो नंबर है या ये जो नंबर्स का पेयर है वो क्या है, इनका एलसीएम एचसीएफ जो हमने फाइंड आउट किया है वो इनके प्रोडक्ट के मल्टीपल के इक्वल है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नंबर कितने हैं 336 एंड 54, इनके वापस से फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 3 6 इसके फैक्टर्स करोगे और इसके भी क्या करने हैं फैक्टर्स करने हैं। चलिए बेटा देखिए 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और इधर हो गया 16, तो 2 8 जा 16, फिर वापस 2 से डिवाइड करोगे 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर वापस 2 से करोगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ओके चलिए बेटा अगला आगे डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब करेंगे 3 से डिवाइड, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ओके ठीक है बेटा, इसके कर लेते हैं फैक्टर। इसके जो करते हैं तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इनके फैक्टर्स फॉर्म लिख लेते हैं बेटा। इसकी कितनी आई 336 की आई फैक्टर्स फॉर्म 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये जो 54 है इसका फैक्टर्स आया बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कितना है, कॉमन क्या डिजिट दिख रही है बेटा, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है बेटा 3 कॉमन दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6 जो है वो क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ। ऐसे ही एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो बेटा 2 तो 1 टाइम्स आएगा और 2 कितने टाइम्स है 2 3 टाइम्स और है, तो 2 की पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई, इधर 3 1 टाइम्स लिखोगे और इधर 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है और मल्टीप्लाई कितना है 7 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 16 और 6 ये 3 की पावर 3 कितना रहता है, ये तो हो गया हमारा 16 और 3 की पावर 3 कितना रहता है 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई करोगे 7। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करोगे बेटा। एलसीएम 16 और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 7 जा कितना होता है 16 7 जा जो होता है वो कितना होता है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। चलो 1 मिनट साइड में कर लेते हैं इधर। 16 मल्टीप्लाई 27 कितना करोगे तो 16 7 जा कितना होता है 112 कैरी किया 11, 16 2 जा कितना होता है 32, 32 में 11 ऐड किया तो कितना हो गया 43। अब 43 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन
7 के साथ, किसके साथ बेटा, 7 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 के साथ करोगे तो 7 2 जा 14, 1 बचेगा, 7 3 जा 21, 21 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 में 2 ऐड करो, सॉरी 21 जो है उसमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 22 और 7 4 जा 28, 28 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 3024, कितना आया बेटा, 3024 आया। ठीक है, चलिए देखिए 3024। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई वही सेम करना है, कैसे करना है बेटा, देखो 1 मिनट इसको एक तरफ कर लेते हैं। वेरीफाई करोगे तो क्या आएगा, a मल्टीप्लाई बी इक्वल HCF मल्टीप्लाई LCM। ओके, चलो देखो ये कितना है बेटा, a है हमारा 336 है, और ये कितना है 54, HCF कितना है 6 है, और ये कितना है 3024। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 6 4 जा 24। ओके, 6 2 जा 12, 12 में 2 ऐड करोगे तो 4, और ये 24 एच चीज आ गया, सॉरी 1, 14 एच चीज यहाँ लिख देंगे क्यों 0 है। नेक्स्ट 6 3 जा 18, सिमिलर इसको सॉल्व करेंगे तो भी 1 1 यही सेम ही आएगा। तो इसी तरह से बेटा कोई दो पेयर्स दे रखे हो मैं नंबर्स के पेयर, तो उनको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकाल सकते हैं, और उसको ये जो फॉर्मूला है इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं बेटा, वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी डिजिट को अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, समझ गए। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें क्या कहता है। ओके ठीक है, चलो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ गिवन इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा दिए गए पूर्णांकों का HCF मतलब मस है और LCM मतलब लस है हमें निकालना है। ठीक है, चलो देखो आगे इनको सॉल्व करते हैं बेटा। पहले 12, 15 और 21 को अलग अलग हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 12 का फैक्टर्स किया तो कितना आया बेटा, देखो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, सिमिलर 15 का इधर निकाल लेते हैं। 15 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ओके, अंडरस्टैंड, समझ गए। इधर 21 का निकाल लेते हैं। 21 को डिवाइड करोगे तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इस तरह से हम तीनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाल करके इनके फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। चलिए देखिए बेटा, 12 को मल्टीपल में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 15 को लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 21 को लिख लेते हैं, कितना है 21 इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 7 के। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालोगे तो बेटा कॉमन नंबर ढूंढना है। देखो 2 इधर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 2 इधर मतलब 3 देखो 3 इन तीनों में है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका, HCF हो जाएगा बेटा 3। ओके, चलो अब नेक्स्ट इन दो नंबर्स का क्या निकालना है बेटा, LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालते हैं, हम तीनों नंबर्स का एक साथ फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या आ जाता है, LCM आ जाता है। इनके साथ भी निकाल सकते हैं। देखो चलो एक साथ एक तरीका देखते हैं। एक तो ये करते हैं तीनों का एक साथ क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे तो भी LCM का फाइंड आउट हो जाएगा, या फिर इधर से भी हम इधर जो दिया गया इससे भी हम इसका LCM निकाल सकते हो। ओके बेटा, चलो देखो 3 से डिवाइड करोगे
सॉरी पहले सबसे छोटा नंबर क्या है 2, 2 से डिवाइड किया 2 6 जा 12, 15 एज इट इज रहने दो, 21 एज इट इज। ओके, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 2 ये 15 हो गया एज इट इज और ये 21 एज इट इज। फिर वापस 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। अब 5 से डिवाइड करेंगे 1 5 1 जा 5 7। अब वापस 7 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से 1 1 1। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं इनसे क्या निकल जाएगा बेटा, एलसीएम निकल जाएगा। इनसे भी निकाल सकते हैं, देखिए 3 1 टाइम्स आएगा, 2 2 टाइम्स आएगा और जो 5 है 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, तो इससे भी सेम आएगा। उससे उस तरीके से भी ये सेकंड मेथड होता है। फर्स्ट वाला मेथड पहले सीख लिया था अपन ने, ये सेकेंडरी मेथड होता है। इसमें देखो डायरेक्ट एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देखो मल्टीप्लाई करो बेटा इसको, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और 60 का मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ, तो 7 6 जा 42। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 420। कितना एलसीएम आ गया बेटा 420। इस तरह से हम किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके, और यदि हमारे पास एचसीएफ आ गया है तो यदि डबल नंबर्स होते हैं तो उसका हम पेयर फॉर्म में नंबर होते हैं तो उससे हम फॉर्मूले का यूज करके भी क्या निकाल सकते हैं बेटा, इस क्वेश्चन का हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा अब थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कितना है, 17 23 और 29। इनका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए देखिए पहले 17 को फैक्टर कर लेते हैं, इधर 23 को ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं 29 को। अब देखिए बेटा 17 एक प्राइम नंबर है तो ये किसी अदर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सिमिलर 23 भी एक प्राइम फैक्टर है तो 23 1 जा 23 और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा 1। ओके, तो इनके फैक्टर्स कितने आ जाएंगे बेटा, 17 का आ जाएगा कितना, 17 अपने आप में 23 का 23 आ जाएगा और 29 का 29 आ जाएगा। ओके, अब इसका हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालोगे तो बेटा जिस नंबर में या जिन नंबर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है उनमें क्या करते हैं, उनमें एचसीएफ कितना मानते हैं 1 मानते हैं। तो कितना एचसीएफ आ गया बेटा हमारा 1 एचसीएफ आ गया। ओके, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड मेथड में भी सेम आएगा। ठीक है, जैसे 17 23 29। ओके, 17 से डिवाइड करोगे एक बार तो इधर 1 आ जाएगा, फिर 23 29, फिर 23 से डिवाइड कर दोगे तो 1 29, फिर 29 से डिवाइड करोगे 1 1। ओके, तो इस तरह से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, इस तरह से भी और उस तरह से भी। तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। ओके, समझ गए, इसको करो चलो। एलसीएम इक्वल 17 3 जा 51 का 1। ओके, 17 2 जा 34, 34 में कितना ऐड करोगे बेटा 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई 29। इसको सॉल्व करोगे आगे तो 11 3 3 9 मल्टीपल में हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से सेकंड का भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड का क्वेश्चन यही है भाई, 8 9 और 25 इनके भी हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, प्राइम फैक्टर्स और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले 8 के फैक्टर्स, फिर 9 के और फिर 25 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो 2 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसी तरह 9 के निकाल लेते हैं बेटा। 9 के हो गए 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड देखिए। 5 5 जा हो जाएगा 25 और 5 1 जा 5। इस तरह से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब इसके फैक्टर फॉर्म लिख लेते हैं बेटा। 8 इक्वल कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 8 कितना है 2 की पावर 3।
इधर 9 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3, तो 9 कितना आ गया बेटा 3 की पावर 2। सिमिलर 25 देख लेते हैं। 25 कितना आ गया 25 जो है 5 मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा 5, मतलब 5 की पावर आ गया 2। अब इसमें कॉमन नंबर ढूंढते हैं, तो कॉमन नंबर देखो इधर कुछ भी नहीं है, तो इसमें कितना मानेंगे बेटा, कॉमन नंबर जब नहीं होता है तो HCF हम मानते हैं कितना 1। ओके, इसी तरह से इसका क्या निकाल लेते हैं बेटा, LCM निकाल लेते हैं। ओके, तो LCM वही सेम इधर 8, 9 और 25। ओके, चलिए बेटा देखिए 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जा 8, 2 9 जा, ये एज इट इज रहेंगे दोनों। फिर वापस 2 से डिवाइड कर दोगे, ये 2 आ जाएगा, फिर 9 रहेगा, फिर 25 रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 रहेगा, 9 रहेगा और 25 रहेगा। फिर 3 से डिवाइड कर दोगे 1 रहेगा, 3 रहेगा, 25 रहेगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 और 25। फिर 5 से डिवाइड करोगे 1, 1, 5 आ जाएगा। फिर वापस 5 से डिवाइड करोगे 1, 1, 1। तो इस तरह से हम इसके क्या निकालेंगे बेटा, इस तरह से हम इसका LCM भी निकाल लेंगे। चलो LCM निकालिए बेटा। LCM इक्वल कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, चलिए कीजिए। 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 3 से करोगे तो 24 3 जा 72, और 72 का 5 के साथ करोगे तो बेटा 72 5 जा 360, 360 का 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 365 जा कितना होता है 1800। तो LCM कितना आ जाएगा बेटा 1800। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन है। ओके, देखिए फाइंड LCM 306567। ओके, if HCF of 306 and 657 is 9। HCF दिया है बेटा, दोनों नंबर्स दिए हैं, तो निकालना क्या है हमें, इसका LCM फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए LCM फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सीखा था हमने। क्या सीखा था बेटा, दोनों नंबर्स का मल्टीपल इक्वल होता है किसके, HCF इक्वल LCM के। ओके, तो नंबर से एक ही वैल्यू है हमारे पास कितनी 306, कितनी है बेटा 306, और दूसरा नंबर है हमारे पास 657, और HCF दिया है 9 मल्टीप्लाई हमें निकालना है LCM। तो LCM निकालेंगे तो LCM इधर कर दोगे, 9 से कर देंगे इसको डिवाइड, ठीक है, 657 अपॉन 9। इस तरह से 9 करोगे तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए इसको 3 से कैंसिल करो, 9 से करो। चलो 9 3 जा 27 हो गया, कितना बचा 9 3 जा 27 बच गया कितना बेटा 3, तो हो गया 36। अब 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 4 जा 36, 9 4 जा कितना हो गया 36, तो ये 34 टाइम कैंसिल हो गया। ओके, तो कितना आ गया बेटा LCM इक्वल आ गया हमारा नंबर 34 मल्टीप्लाई 657। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए देखिए, चलो बेटा देखो 7 4 जा 28 हो गया, तो कैरी 2 आया, 2 कैरी किया, सॉरी 8 आया, 2 कैरी किया। 7 3 जा 21, 21 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 23। 5 4 जा 20, ओके, और 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड किया तो हो गया 17। इसी तरह से आगे करोगे 6 से करो, 6 4 जा 24, ओके, और 6 3 जा 18, 18 में 2 ऐड किया तो हो गया 20, ओके। ऐड करो बेटा 8 3 7 और 4 11 2 13 का 3, और ये हो जाएगा 1 और 1 2, और ये आ गया हमारा LCM। तो LCM कितना हो गया बेटा दोनों नंबर्स का
एलसीएम जो है एलसीएम ऑफ 306,657 आर इक्वल्स टू 22358। ओके, अंडरस्टैंड, समझ गए। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का एलसीएम मतलब कोई एक डिजिट को मिस दी हो तो वो हम निकाल सकते हैं, चाहे एचसीएफ मिसिंग हो या एलसीएम मिसिंग हो या ए मिसिंग हो या फिर बी मिसिंग हो। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर 6n, चेक करना है वेदर 6n इज एंड विद 0, कि 6n क्या होता है, 0 के साथ समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब जो है 6n किसी नेचुरल नंबर n के लिए क्या कभी 0 पर समाप्त होगा या होता है, ये हमें चेक करना है। ओके, चलिए बेटा चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए जो हमने एग्जाम्पल किया था बेटा उसके जैसे इसमें लैंग्वेज लिखनी होती है। ओके, तो यहाँ देखो, हेयर, यहाँ 4n, सॉरी इधर कितना है बेटा, मिस्टेक से हो गया, यहाँ 6n, जो 6n है इसके फैक्टर्स करोगे तो 6n फैक्टर्स आर कितना आ जाएगा बेटा, इसको लिखोगे 2 × 3 की पावर कितना आ जाएगा n, इसको फिर आगे खोलोगे तो 6n इक्वल 2 × 3 की पावर n इक्वल कितना आ जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। ओके, ठीक है। बट लेकिन क्या होता है, फॉर एनी वैल्यू 0, यदि किसी की वैल्यू को हमें 0 करना है तो क्या होगा, उसके लिए कंडीशन होती है एनी वैल्यू 0 इन 1 कंडीशन। इस कंडीशन में होती है बेटा इन 1 कंडीशन। उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, उसके लिए 2 और 5 के फैक्टर होना ज़रूरी है। देखो 2 और 5 के फैक्टर कैसे होने चाहिए, 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n, इस फॉर्म में होना ज़रूरी होता है। समझ गए, कंडीशन, ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो ही उसमें क्या होंगे, उसका डिजिट है जो 0 हो जाएगा, वरना उसका डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो फैक्टर इस फॉर्म में है, नहीं है, हमारे फैक्टर्स किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो हम लिख देंगे फिर। ठीक है, क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे बेटा, देखो लिखो, बट हेयर ओनली प्रेजेंट 2 and 3, मतलब यहाँ 2 और 3 प्रेजेंट है, लेकिन होना क्या क्या चाहिए, 2 और 5, 2 के साथ 5 भी होना चाहिए। क्यों, 2 और 5 का मल्टीपल ही तो 10 होता है, तभी तो 0 आएगा, वरना आएगा ही नहीं। उसी तरह से 2 और 3 आएगा तो 6 होगा, ये कभी भी 0 हो नहीं सकता। तो लास्ट में क्या लिखोगे बेटा, प्रेजेंट 2 और 3, बट लेकिन क्या है, लेकिन हेयर 5 इज एबसेंट। तो हेयर क्या है बेटा, हेयर 5 इज एबसेंट, यहाँ क्या है 5 क्या है बेटा, एबसेंट है। सो दिस नंबर कौन सा नंबर, 6n, सो 6n इज नॉट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब 6n की वैल्यू किसी वैल्यू n के लिए कभी भी 0 नहीं हो सकती। कब हो सकती है बेटा, जब 6n के साथ 5 का मल्टीप्लाई आ जाए तो ही ये क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, वरना पॉसिबल नहीं है। समझ गए। अब 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, उनको करते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डे अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे। देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन में गलती से मैंने LCM ऑफ 306,657 में 22338 की जगह यहाँ पर जो है, यहाँ मैंने 5 लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लेना बेटा, उसको कितना कर लेना, 3 कर लेना, इतना उसको कर लेना। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो बेटा। एक्सप्लेन दैट 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 + 5 आर डिविजिबल। ये एक भाज्य संख्या है,
लेकिन क्यों है ये हमें बताना है, चेक करना है, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करनी है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। देखो पहले दोनों को चेक कर लेते हैं ये डिविजिबल है या नहीं है। चलो देखो बेटा, ये है हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस कितना है 13। ओके, अब 13 देखो इधर से हम कॉमन निकाल सकते हो, इधर से 13 कॉमन निकालोगे तो 13 आ गया कॉमन, कितना बचा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस बच गया 1। ओके, तो कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई आ गया बेटा 77 प्लस हो गया 1, तो कितना आया बेटा 13 मल्टीप्लाई 78। ध्यान से देखोगे बेटा 13 से डिवाइड हो रही है, ये इधर 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये नंबर जो है ये क्या है डिविजिबल है। ओके, दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा चेक करोगे कितना है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ओके, इसको चेक करोगे तो 5 कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है। 5 कॉमन निकालोगे 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस ये मल्टीप्लाई में कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस कितना रह गया बेटा प्लस हो गया 1। ओके, सॉल्व कीजिए इसको। 7 6 जा 42 हो गया है, और ये 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 प्लस 1। ओके, आगे देखो 5 मल्टीप्लाई 24 2 जा 48, कैरी किया 4 24 4 जा 96, 96 में 2 ऐड करोगे तो 98 हो जाएगा। सॉरी 24 कितना हो जाएगा 4 4 जा 96 और 96 में 4 ऐड करना है, कितना करना है बेटा 4, तो 1008 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई 1009। तो इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों नंबर क्या नहीं है बेटा प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये कैसे नंबर हैं डिविजिबल नंबर है। तो क्या नीचे लिख दोगे बेटा वी कैन से दैट those numbers are divisible because their factors are क्या लिखोगे बेटा मैनी, मतलब इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे एक डिविजिबल नंबर कहेंगे, मतलब भाज्य संख्या कहेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया बेटा सॉल्व। अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी कर ले। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए प्लेग्राउंड, मतलब एक प्लेग्राउंड है खेलने का मैदान, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार या सर्कलाकार पथ बनाया गया है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर वॉकिंग अराउंड प्लेग्राउंड, मतलब सोनिया जो है उस ग्राउंड के चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है और रवि लेता है 12 मिनट। दे स्टार्टिंग एट सेम पॉइंट, वो क्या है एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एट सेम टाइम और क्या करते हैं बेटा सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, एंड गो टू सेम डायरेक्शन, और एक जो मतलब सेम दिशा में एक ही दिशा में एक दूसरा में जाते हैं। देन हाउ मैनी टाइम दे विल मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने टाइम बाद वो वापस दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ओके, तो इसको निकालना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, वो मिलेंगे मतलब क्या निकालना पड़ेगा, मैं उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आंसर करोगे तो क्या लिखोगे, पहले लिख लो सोनियाज टाइम, सोनिया का टाइम कितना है बेटा 18 मिनट्स हो गया, 18 मिनट। इसी तरह से
रवि का टाइम निकालोगे, रवीज टाइम कितना है, रवि का टाइम बेटा 12 मिनट्स, कितना है 12 मिनट्स। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट निकालना है। तो मीटिंग पॉइंट, अगेन मीटिंग पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा, जब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा। इधर 2 से डिवाइड करोगे 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करोगे 2 9 डिवाइड हो नहीं रहा है तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 9, 3 1 जा 3, वापस डिवाइड करोगे 3 1 जा 3 और 1 1, तो कितना आ जाएगा बेटा, मीटिंग पॉइंट निकालोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, देखो 2 × 3 देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो कितने मिनट बाद वापस मिलेंगे बेटा, वो 36 मिनट, मतलब 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया आपस में मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अपनी एक्सरसाइज 1.1 होती है ख़त्म। उसके बाद कल अपन पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2 और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, अब ये क्लास को कंटिन्यू अपलोड होते ही सभी देख लेंगे और उसके बाद क्या करोगे बेटा, अपने दोस्तों को बताओगे और शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को और आने वाली सभी वीडियो को और बेल आइकन को दबाओगे जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए बेटा कल पढ़ेंगे 1.2 और उसके एग्जाम्पल्स। अब क्या करोगे, सभी शेयर सब्सक्राइब और पूरा वीडियो एक साथ पूरा वीडियो देखोगे जिससे क्या है तुम्हें पूरी की पूरी 1.1 में कोई इश्यू नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है बेटा, बाय।